इस दुनिया में अगर किसी इंसान के पास सबसे बड़ी ताकत होती है तो वो है निश्चय, क्योंकि निश्चयी व्यक्ति पहाड़ से भी टकराने की क्षमता रखता है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। उसका जीवन साधारण था, कच्चा घर, सीमित साधन और भविष्य को लेकर अनगिनत सवाल। गांव के लोग अक्सर उसकी हालत देखकर कहते, इस लड़के का भाग्य ही उल्टा है, मेहनत करके भी इसे क्या मिलेगा। लेकिन अर्जुन उन लोगों में से नहीं था जो भाग्य को दोष देकर बैठ जाते थे। उसके भीतर एक अडिग विश्वास था, अगर निश्चय मजबूत हो तो मनुष्य पहाड़ से भी टकरा सकता है। निश्चय की पहली परीक्षा। गांव के पास ही एक विशाल और दुर्गम पहाड़ था। लोग मानते थे कि उस पहाड़ को पार करना असंभव है। कई यात्रियों ने कोशिश की थी पर थककर लौट आए थे। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया, मुझे अपने जीवन की दिशा बदलनी है और ये पहाड़ मेरे डर का प्रतीक है। जब तक इससे नहीं टकराऊंगा आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। पहले दिन वो कुछ ही दूरी तक चढ़ पाया। पैरों में छाले पड़े, शरीर टूटने लगा। दूसरे दिन लोगों ने ताना मारा, अरे अर्जुन वापस आजा, ये तेरे बस की बात नहीं। पर अर्जुन हर सुबह सूरज उगने से पहले निकल पड़ता, गिरता, संभलता, फिर आगे बढ़ता। धीरे धीरे पहाड़ का डर कम होने लगा। जिस चट्टान से लोग कांपते थे वही चट्टान अब अर्जुन के आत्मविश्वास की सीढ़ी बन गई। एक दिन वो पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, नीचे पूरा गांव दिख रहा था। उस पल उसे समझ आया, पहाड़ बाहर नहीं, मन के भीतर होते हैं। मधुर वाणी की शक्ति। कुछ समय बाद गांव में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दो परिवारों के बीच पुरानी दुश्मनी फिर भड़क उठी। बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई। लोग उत्तेजित थे, शब्द तीर की तरह चल रहे थे। अर्जुन आगे आया। उसने ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा, बस शांत और मधुर स्वर में बोला, कठोर शब्द घाव देते हैं और घाव से सिर्फ दर्द बढ़ता है। अगर समाधान चाहिए तो वाणी को औषधि बनाना होगा। उसकी बातों में न गुस्सा था न घमंड, सिर्फ सच्चाई और अपनापन। धीरे धीरे लोगों की आवाजें धीमी पड़ने लगी। कठोर से कठोर व्यक्ति भी सोच में पड़ गए। जिस झगड़े का अंत हिंसा से होना तय था वो संवाद से समाप्त हो गया। उस दिन गांव ने जाना, मधुर वाणी सबसे बड़ा शस्त्र होती है। भाग्य से संघर्ष। एक वर्ष ऐसा आया जब मौसम ने मुंह फेर लिया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, कुएं खाली होने लगे। लोग कहने लगे, अब कुछ नहीं हो सकता, ये हमारे भाग्य में ही लिखा है। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने बुजुर्गों से सलाह ली, यात्रियों से सीखा, नई तदबीरें खोजी। कम पानी वाली फसलें, रात में सिंचाई, मिलकर काम करने की योजना, सब कुछ आजमाया। दिन रात परिश्रम हुआ। हाथों में छाले थे, आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन मन में विश्वास था। कुछ महीनों बाद वही सूखी धरती हरियाली ओढ़ने लगी। खेतों में फसल लहलहाने लगी। लोग चकित थे, भाग्य बदला कैसे? अर्जुन ने कहा, भाग्य खुद नहीं बदलता, इंसान अपने कर्म से उसे मोड़ देता है। कर्म और फल का रहस्य। एक शाम गांव के मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग ने अर्जुन से पूछा, इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हें फल की चिंता नहीं होती? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं कर्म करता हूँ, फल की गिनती नहीं, क्योंकि फल अगर मेरे हाथ में होता तो ईश्वर की क्या आवश्यकता रहती। उसकी आंखों में शांति थी, चेहरे पर संतोष। अंतिम संदेश। अर्जुन की कहानी धीरे धीरे दूर दूर तक फैल गई। वो कोई राजा नहीं बना, न कोई बड़ा अधिकारी, लेकिन वो लोगों के लिए आस्था का प्रतीक बन गया। उसने सिखाया, निश्चय हो तो मनुष्य पहाड़ से भी टकरा सकता है। मधुर वाणी कठोर से कठोर हृदय को भी जीत सकती है। भाग्य विपरीत हो तो परिश्रम और तदबीर उसे अनुकूल बना सकती है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल सही समय पर अवश्य मिलता है। यही कर्म पथ है और यही जीवन का सत्य है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।